गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर 8 को स्टडी करेंगे और लेक्चर नंबर 8 में आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, देखो हमारे पास जो बोर्स थ्योरी थी उसके फेलियर्स के बाद हमने दो नई थ्योरीज प्रपोज किया, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली साइंटिस्ट एंड सेकेंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशंस होता है वो वेव फॉर्म में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बट जब उसका मोशन होगा वो किस फॉर्म में होता है? वेव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे पास क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स था और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? वेव मैकेनिक्स है। ठीक है, क्वांटम वेव मैकेनिक्स। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनका ड्यूअल बिहेवियर होता है, उनकी पोजीशन और मोमेंटम जो होता है उसको हम एग्जैक्टली एक साथ मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर अपने पास पोजीशन फिक्स होगा तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगा या अनएक्यूरेसी होगा और अगर उसको एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड के अंदर अपने पास अनएक्यूरेसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी पोजीशन मोमेंटम जो है उनको फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। अब उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो हाइजेनबर्ग थे और सेकंड साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव के फॉर्म में मोशन करता है, वेव के फॉर्म में फ्लो करता है, मूव करता है। और जब इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव करता है तो वो 3 डायमेंशन में किसी भी एक्सिस के अंदर उसका मूवमेंट हो सकता है। तो उसके लिए जो श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक वेव इक्वेशन दिया। क्या है वेव इक्वेशन? डेल स्क्वायर। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं डेल। डेल, ठीक है, अगर ये यो बन जाता है तो उसको हम बोल देते हैं डेल्टा। अभी हमारे पास क्या है? डेल साइन बोलते हैं, डेल्टा साइन भी बोल सकते हैं उसको, डेल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास सेकंड साइन है इस तरह का, दैट्स कॉल्ड साइन। इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है, साइन। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब देखो x, y और z एक्सिस जो है उनको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, साई जो होता है वो हमारे पास साई जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से। इट मींस इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है और उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? साई होता है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। m मास है, h प्लैंक कांस्टेंट है। ये टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको अगर साई से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन था कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मोशन करता है, 3 डायमेंशन जब मूव करता है तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला उसने इक्वेशन ड्राइव किया। इस इक्वेशन के काफी सारे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर डेल जो है वो डिफरेंशिएशन को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपको पता ही है अपने पास। तो यहाँ पर जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो काफी सारे रिजल्ट्स आते हैं, जिन रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज बोलते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो रिजल्ट्स आते हैं दैट्स कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर को हम लैप्लेसियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो साइन है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। लैप्लेसियन साइंटिस्ट जो थे उनसे थ्रू दिया गया, इसलिए इसको बोला अपने लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, देखो साई को कॉमन ले लें तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को लैप्लेसियन ऑपरेटर से हम इंडिकेट करते हैं।
तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मोशन करता है और 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये इक्वेशन हमारी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी में इक्वेशन गिवन नहीं है और ये हमारे यूज में भी नहीं आएगी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हायर स्टडीज के अंदर यूज में आता है, तो हमारे को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। केवल मैंने आपको बताया कि बुक के अंदर केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या थी वो दिया हुआ नहीं है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बुक में क्या है अपने पास कि श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं या नंबर्स होते हैं, उनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिट को, सबशेल्स को, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को इन 4 नंबर्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्लियर है? अब देखो क्वांटम नंबर के अपने क्या कहा कि क्वांटम नंबर्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी स्टेट और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो हैं आप लोग अर्लियर क्लासेस में देख के आए, क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर्स है। कौन कौन सी है 4 हमारे पास क्वांटम नंबर्स? तो अगर 4 क्वांटम नंबर्स की बात करें, देन फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल quantum number. Second one is azimuthal quantum number, azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number and fourth one is spin क्वांटम नंबर्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय स्मॉल n साइन, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l साइन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m साइन और स्मॉल m l साइन, स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल m l साइन से, ठीक है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्टली s से रिप्रेजेंट करें या ms साइन जो होता है उससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए 4 क्वांटम नंबर्स आ गए, कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सेपरेटली इन क्वांटम नंबर्स की। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो देखिए, हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n साइन, ठीक है। अब जो स्मॉल n है हमको पता है स्मॉल n किसको इंडिकेट करता है, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट और शेल, ठीक है। तो ऑर्बिट और शेल के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम किससे मिलता है, क्वांटम नंबर n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। और वी कैन से एनर्जी स्टेट, कौन सा एनर्जी स्टेट है, तो हम यहाँ पर इसका वर्ड कॉमन एक ही वर्ड है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, शेल में है या एनर्जी स्टेट में है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite, ठीक है, 1 to infinite, but not equals to 0।
इट मींस कम से कम एक ऑर्बिट होगा और एक से लेके इंफिनाइट तक कितने भी ऑर्बिट हो सकता है, बट कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट एटम है तो उसमें वन ऑर्बिट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम अर्लियर क्लासेस में के एल एम एन इससे भी स्टडी करते हैं। और अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से। थर्ड पॉइंट, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर we can determine radius, velocity, energy and wave number। हमने जिनका डेरिवेशन किया, सब में अपने पास क्या था, n था, तो n क्या है, ऑर्बिट, और ऑर्बिट से हम इन सबको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल अगर प्रिंसिपल क्वांटम में बात करें तो ऑर्बिट बता रहा है, इट मींस ये हमारे पास जो एटम है उस एटम के साइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एटम का साइज बताता है कि कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज क्या होगा। क्लियर है, ध्यान रखना, साइज एंड शेप दो डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, साइज ओवरऑल जो अपने पास एरिया कवर कर रहा है वो साइज है, और शेप उसका परफेक्शन बता रहा है अपने पास क्या शेप है उसका। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन ऑर्बिट वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ subshells by formula n, number of orbitals by formula n square and number of electrons by formula 2n square। सपोज मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है, 2 है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो क्या लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा अगर n इक्वल्स टू 2 है। और हमको पता भी है कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है n इक्वल्स टू 1 में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड इन सेकंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, सेकंड ऑर्बिट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, तो हम यहाँ पर इसका जो भी अपने पास n की वैल्यू होगा उसके बेसिस पे हम इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको काउंट कर सकते हैं। यह है, तो ये हमारे पास जो रूल है इसको बोलते हैं बोर-बेरी रूल। ठीक है, तो ये अपने पास बोर-बेरी रूल है, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, नंबर ऑफ सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स सबको हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, n स्क्वायर, टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, 4 ऑर्बिटल्स। कैसे भाई, देखो 1s एंड 3p, फर्स्ट ऑर्बिट में s सबशेल होता है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर s और p दोनों सबशेल्स पॉसिबल है। ठीक है, s सबशेल का ऑर्बिटल कितना होता है 1 और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया, 4 हो गया, और ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम कि ये सबशेल्स क्या होता है अपने पास। तो अभी हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके हमने पॉइंट डिस्कस किए। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, शेल, एनर्जी स्टेट्स और साइज ऑफ एटम, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite but not equals to 0। We can determine by the help of principal quantum number radius, velocity, energy and wave number। In orbit, number of subshells equals to n, number of orbitals equals to n square and number of electron equals to 2n square। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ठीक है। आज की क्लास में हम केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल स्टार्ट किया है अपन ने, ठीक है। आगे के जो क्वांटम नंबर्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग तीनों क्वांटम नंबर्स हैं वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे लिंक किए हुए हैं। अगर हमने आज एजीमुथल कर लिया और नेक्स्ट क्लास में अगर मैग्नेटिक करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आज की क्लास हमने छोटी क्लास ली है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।